हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में जैक बोर्ड फिजिक्स मॉडल सेट 4 का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपके क्लास 12 टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिजिक्स मॉडल सेट 4 का वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। पहला सेक्शन ए है, एक अंकीय प्रश्न 1 गुना 5 बराबर 5। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेक्शन ए में एक अंकीय प्रश्न रहेगा जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसी एक गुण का उल्लेख कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसी एक गुण को लिखना है, बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है जिसका उत्पादन त्वरित आवेशित कणों द्वारा किया जाता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, मतलब प्रकाश तरंग के जैसा होता है, जो निर्वात में भी चल सकता है। इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और जिसका उत्पादन त्वरित आवेशित कणों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, एक अभिसारी लेंस और समान फोकल लंबाई यानी फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस को सअक्षीय यानी एक ही एक्सिस में संपर्क में रखा जाता है। संयोजन की शक्ति क्या होगी? क्या बोला कि एक अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस और समान फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस को सअक्षीय रूप से यानी एक ही एक्सिस में संपर्क में यानी सटाकर रखा जाता है। तो संयोजन का फोकस दूरी कितना होगा, पहले वो निकालना होगा, तब हम लोग अंतिम में निकाल लेंगे कि संयोजन की क्षमता यानी शक्ति पावर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, एगो उत्तल लेंस है और समान फोकस दूरी का एगो अवतल लेंस है। यानी उत्तल और अवतल दो गो अलग अलग लेंस है, दोनों का फोकस दूरी समान है। तो कैसे लिखेंगे? अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस एफ प्लस स्मॉल एफ और अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस स्मॉल एफ लिख दिए। दोनों को एफ एफ मान लिए, लेकिन उत्तल का तो प्लस में होता है और अवतल का माइनस में होता है, लिख दिए। संयोजन की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/f बराबर 1/f प्लस में उसके बाद माइनस 1/f। दोनों सेम चीज है तो कट जाएगा, 1/f माइनस 1/f, जीरो हो जाएगा कट के। यानी 1/f बराबर आ गया 0 और 1/f क्या होता है? क्षमता होता है, पावर होता है, यानी P बराबर हो गया 0। बहुत आसान है। अतः संयोजन की क्षमता पावर बराबर 0 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। उत्तल लेंस का मान लिए प्लस एफ, अवतल का मान लिए माइनस एफ, दोनों का फोकस दूरी समान क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, संयोजन की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2। तो पुट कर दिए 1/f माइनस 1/f, दोनों कट गया, प्लस माइनस 0 हो गया। यानी 1/f बराबर 0, तो 1/f क्या होता है? क्षमता होता है, पावर होता है, यानी संयोजन की क्षमता पावर बराबर 0 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था ये। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, जब प्रकाश का बिंदु स्रोत से विचलन होता है तो तरंगाग्र का आकार कैसा होता है? जब प्रकाश का बिंदु स्रोत से विचलन होता है तो तरंगाग्र का आकार कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है, गोला के आकार के जैसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, सुसंगत स्रोत को परिभाषित कीजिए। सुसंगत स्रोत क्या होता है समझिए। उत्तर, जब दो स्रोत एक ही आवृत्ति के प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, एक ही चरण यानी एक ही दिशा से शुरू होते हैं, एक निरंतर चरण अंतर रखते हैं, मतलब समान
चरण अंतराल रखता है और वे एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं तो उसको सुसंगत स्रोत कहते हैं। यानी जब दो ठो स्रोत एक ही आवृत्ति के प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करेगा, एक ही चरण से यानी एक ही दिशा से शुरू होगा, एक निरंतर चरण अंतर रखता है और वे एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं तो वे सुसंगत स्रोत कहलाते हैं, तो उसको सुसंगत स्रोत कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी रोक क्षमता यानी निरोधी विभव कितना होगा। बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निरोधी विभव का मान निकालना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल रोक क्षमता का मान कितना होगा। तो उत्तर देखेंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² मैक्सिमम बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू निरोधी विभव v0। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा दे दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू v0। इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e दोनों तरफ बाएं दाएं कट जाएगा तो लास्ट में बचेगा v0 निरोधी विभव बराबर 3 वोल्ट। क्या बचेगा, 3 वोल्ट बचेगा। सिंपल क्वेश्चन है। अधिकतम गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है और फॉर्मूला होता है हाफ mv² मैक्सिमम बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू v0 यानी निरोधी विभव। तो बाएं दाएं पुट करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e दोनों तरफ कट जाएगा, बचेगा v0 बराबर 3 वोल्ट। क्या बचेगा, निरोधी विभव 3 वोल्ट आंसर होगा। आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6, पी एन संधि फोटोडायोड किस बायसिंग स्थिति में कार्य करता है। बोल रहा है पी एन संधि फोटोडायोड किस अभिनत में किस बायस में कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिवर्स बायस। क्या होगा इसका उत्तर, रिवर्स बायस यानी पश्च अभिनत में। पी एन संधि फोटोडायोड पश्च अभिनत में रिवर्स बायस में काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, पी एन संधि फोटोडायोड रिवर्स बायस में पश्च अभिनत में काम करता है। आगे प्रश्न है, जब आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो एलसीआर सर्किट के प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जब आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी को दुगुना कर देते हैं तो एलसीआर सर्किट का प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एलसीआर सर्किट का प्रतिबाधा यानी जेड बढ़ जाता है। ठीक है, जब आवृत्ति को दुगुना कर देंगे तो एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा यानी जेड बढ़ जाएगी। तो चलिए हो गया हम लोग का फिजिक्स मॉडल सेट 4 का सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन का आंसर सहित व्याख्या कर लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।